हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। यह हमारा जावास्क्रिप्ट का 66 वीडियो है। इसमें हम स्ट्रिंग मेथड सीखेंगे। तो आइए समझते हैं स्ट्रिंग मेथड कहते किसे हैं। एक ऐसा मेथड या फंक्शन जो प्रीडिफाइन हो और उसका प्रयोग स्ट्रिंग के साथ किया जाए उसे हम स्ट्रिंग मेथड कहते हैं। तो चलिए कुछ इसके लिस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 23 लिस्ट को बनाया, जिसमें हम सबसे पहले लेंथ, टू अपर केस, टू लोअर केस, इंक्लूड्स, स्टार्ट्स, इंड्स, इंड विथ को यूज करेंगे। और इसके अलावा और कौन कौन से लिस्ट है ये भी आपको दिखा दूं। सर्च, मैच, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, ट्रिम, कैरेट, कैर कोड एट, फ्रॉम कैर कोड, कनकैट, स्प्लिट, रिपीट, स्लाइस, सब str, सब स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग और लास्ट वैल्यू ऑफ। तो इनमें सबसे पहले हम कौन कौन से देखेंगे। लेंथ, टू अपर केस, टू लोअर केस, इंक्लूड्स, स्टार्ट्स विथ, एंड विथ। तो लेंथ का क्या क्या काम है ये समझ लेते हैं एक बार। यह किसी स्ट्रिंग या एरे की लेंथ को रिटर्न करता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ। उसके बाद दूसरा हम सीखेंगे टू अपर केस। यह क्या काम करेगा, यह किसी स्ट्रिंग के सारे लेटर को कैप्स में करके देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग नेम डॉट टू अपर केस। अपर का यू कैप्स में और केस का सी कैप्स में। उसके बाद राउंड ब्रेसेस का यूज होगा। उसके बाद तीसरा हमारा टू लोअर केस है। यह क्या काम करता है, यह किसी स्ट्रिंग के सारे वैल्यू को मतलब सारे लेटर को स्मॉल में करके देगा या रिटर्न करेगा। तो इसके सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग नेम डॉट टू लोअर केस। और चौथा हमारा इंक्लूड्स है। यह क्या क्या काम करता है, यह किसी कैरेक्टर में सर्च करके ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। मतलब कि कोई स्ट्रिंग होगा, उसमें उसकी वैल्यू को हम जानना चाहेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट इंक्लूड्स, उसके बाद राउंड ब्रेसेस और जिस वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं। और पांचवा होगा स्टार्ट्स विथ। इसमें क्या काम करेगा, यह किसी कैरेक्टर में सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को सर्च करता है और यह ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वैल्यू मिल जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और वैल्यू नहीं मिलेगा फर्स्ट में तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसके सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम्स डॉट स्टार्ट्स विथ, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद सर्च, जो भी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। इंड विथ में भी ठीक उस उल्टा होगा। इसमें लास्ट वाले वैल्यू को सर्च करेगा कि अगर वैल्यू मिल जाएगा तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स भी कुछ इसी टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट इंड्स विथ, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद सर्च वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम लेंथ को प्रैक्टिस करके देखें, उसका टू अपर केस को प्रैक्टिस करेंगे, उसका टू लोअर केस, इंक्लूड्स, स्टार्ट्स विथ, एंड विथ। तो चलिए सबसे पहले हम लेंथ को प्रैक्टिस करके अपनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम सबसे पहले लेंथ मेथड का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रिंग में हम वैल्यू डालते हैं, ए नाम करके एक एरे स्ट्रिंग बनाए हैं और इसमें हम वैल्यू को डालते हैं हेलो टीच कोडर्स, हेलो टीच कोडर्स, हेलो टीच कोडर्स। ओके। अब देखिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ मेथड की वैल्यू को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम अब लेंथ मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो ए डॉट लेंथ,
NGTH, ओके। उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, राउंड ब्रेसेस नहीं यहाँ देना होगा, सॉरी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें बी को रखते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। ये देखिए ये 18 हमें रिटर्न किया, क्योंकि ये हमारा जो हेलो टीच कोडर्स है ये टोटल 18 लेटर्स का है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल कितने हैं, 18 कैरेक्टर का, 18 लेटर का। अब हम टू अपर केस सीखते हैं। टू अपर केस क्या करेगा, ये जो हमारा हेलो टीच कोडर्स लिखा हुआ है सारे लेटर को कैप्स में करके देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, टू अपर का यू कैप्स में, यू अपर, यू डबल पी आर अपर केस, केस का सी कैप्स में, CASE। उसके बाद राउंड ब्रेसेस का यूज कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए हेलो टीच कोडर्स, ओके, आ गया। उसके बाद अब हम टू लोअर केस का यूज कर लेंगे। टू लोअर केस क्या करेगा, ये सारे जो भी लेटर है सारे उसके स्मॉल में कर देगा। तो यहाँ पे टू लोअर का कैप्स में, L कैप्स में, OWER लोअर, केस का C कैप्स में, CASE। सेव कर दिए, ये देखिए सारे स्मॉल में कर दिया। अब हम किसको सीखेंगे, चौथा हम क्या था हमारा, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या काम करता था, इंक्लूड्स में किसी वैल्यू को हम सर्च कराएंगे, वो वैल्यू अगर मिल जाएगा तो हमें ट्रू कर रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे इंक्लूड्स लिख देते हैं, INCLUDES, इंक्लूड्स लिख दिए। उसके बाद हम चलिए पहले हेलो को फाइंड कर लेते हैं। पहला वैल्यू पहले हम देते हैं, हेलो को फाइंड कराते हैं। देखिए ट्रू मिल गया, यही हम हेलोज कर देते हैं। देखिए हेलोज यस लगा दिया, फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पांचवा हमारा क्या था, स्टार्ट्स विथ। उसमें क्या होता था कि पहला वैल्यू को ही सर्च करता था, मतलब कि सिर्फ ये इसको सर्च करेगा, ना कि पूरा को। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखे देंगे, स्टार्ट्स STARTS, स्टार्ट्स। अब विथ का W कैप्स में, WITH विथ। अब देखिए सेव कर दिए, तो ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है, फॉल्स दे रहा है। इसको हटा, क्योंकि एस लिखे हैं इसको हटा देते हैं। अब देखिए ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम हेलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम टीच कोडर्स हेलो कर देते हैं, इसको कट करके यहाँ पे यहाँ कर दिए और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमें फॉल्स दिया, क्योंकि जबकि हेलो मिल भी रहा, तो क्योंकि ये पहला वैल्यू को सर्च करता है, सिर्फ इसी को सर्च करेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टीच डाल देंगे, यहाँ पे टीच डाल देते हैं, टीच, तो देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब हम इंड विथ सीखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंड सिर्फ कर देते हैं, बाकी विथ तो लिखा हुआ ही है मेरा, इंड। तो देखिए ये फॉल्स रिटर्न किया, क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया, जबकि हमें टीच मिल रहा है। यही हम हेलो कर देंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू, इंड्स विथ में हम क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू को सर्च कराते हैं। अब हम सातवां देखेंगे, तो उससे पहले हम पीपीटी में चल के देख लेते हैं। सातवां हमारा सर्च स्ट्रिंग मेथड है। यह क्या काम करता है, यह भी इंक्लूड मेथड की तरह काम करता है, लेकिन यह ट्रू या फॉल्स को रिटर्न नहीं करके उस वैल्यू के पोजीशन या इंडेक्स को रिटर्न करता है। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं मैच करेगा तो यह -1 रिटर्न करके देगा। तो इसके सिंटैक्स को देखिए, इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट सर्च, सर्च का सारे स्मॉल में,
और उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और उसके अंदर जो वैल्यू को आप सर्च कराना चाहते हैं। 8वां हमारा होगा मैच। मैच में इसमें क्या होगा, यह भी इंक्लूड मेथड और सर्च मेथड की तरह काम करता है, लेकिन यह ट्रू या फॉल्स या उसके पोजीशन को रिटर्न नहीं करके उसके वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। मतलब सर्च में क्या हो रहा था, सर्च में उसके पोजीशन को रिटर्न कर रहे थे, और इंक्लूड में क्या कर रहे थे, इंक्लूड में ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर रहा था। लेकिन इसमें दोनों नहीं होगा, ना ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ना उसके पोजीशन को रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट मैच, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेस के अंदर सर्च वैल्यू, मतलब कि जिस वैल्यू को सर्च कराना चाहते हैं। और हमारा 9वां होगा इंडेक्स ऑफ। इसमें क्या होता है, इसमें सर्च किए हुए वैल्यू में से जो फर्स्ट वैल्यू मिलता है उस वैल्यू के इंडेक्स को रिटर्न करता है। मतलब कि एक ही स्ट्रिंग में सेम टाइप का अगर 2 लेटर मिल गया या 2 वर्ड मिल गया तो उसका पहला जो वैल्यू मिलेगा उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। अगर सिंगल मिल गया तो कोई बात नहीं, जो एक तो मिलेगा ही मिलेगा तो उसको रिटर्न करेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, माइनस उसकी माइनस में -1 रिटर्न करेगा। और है हमारा 10वां है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें सर्च किए हुए वैल्यू में से जो लास्ट वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को इंडेक्स को रिटर्न करता है। और 11वां हो जाएगा हमारा रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है, यह किसी स्ट्रिंग के वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिप्लेस कराता है। मतलब कि एक जैसे फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड में यूज करते हैं, ठीक उसी टाइप से करेंगे। एक वर्ड को फाइंड करेंगे और दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर होता है। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। स्ट्रिंग नेम डॉट रिप्लेस, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस के अंदर ये यहाँ पे डबल कॉमा का यूज कीजिएगा। जो पहला जो पैरामीटर होगा, जो वैल्यू को आप फाइंड कराना चाहेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, ये नीचे वाला कॉमा का यूज कीजिएगा। उसके बाद रिप्लेस, मतलब जिस वर्ड से रिप्लेस कराना चाहते हैं ये भी डबल कॉमा के अंदर। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ट्रिम में क्या होगा, इसमें कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के मान लीजिए कि आगे स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके लेफ्ट और राइट साइड के आगे कुछ स्पेस है। लेफ्ट साइड ही या राइट साइड, कोई साइड में, या तो दोनों साइड में कोई कुछ स्पेस है, तो अगर उसे हटाना है तो हम ट्रिम मेथड का यूज करेंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट ट्रिम, उसके बाद राउंड ब्रेसेस का यूज कर लेंगे। और एक है हमारा ये 13वां क्या है, 13वां कैर कोड एट, और 15वां हमारा है फ्रॉम कैर कोड। तो ये सबको हम बाद के लेसन में देखेंगे। तो अभी हम इस साथ के साथ यहाँ पे देख लेंगे कनकैट। कनकैट में क्या होगा, इसमें 2 स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक नया स्ट्रिंग बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं सर्च के बारे में, सर्च मेथड के बारे में, ठीक है। और बारी बारी से सारे अभी देख लेंगे। अब हम सर्च मेथड को प्रैक्टिस करेंगे। तो सर्च मेथड को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या रिटर्न देगा, जिस वैल्यू को हम सर्च करेंगे उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो इंड्स विथ लिखा हुआ है यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, सर्च कर देते हैं, SEARCH सर्च। देखिए ये हमें 13 रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि हमने हेलो को फाइंड कराया है और इसका पोजीशन क्या है 13 नंबर पे, तो 13 को रिटर्न करके दे रहा है। इसका इंडेक्सिंग कितना है 13 है। अब हम मैच
मेथड का प्रैक्टिस करते हैं। तो मैच मेथड हमें क्या देगा, या न ट्रू वैल्यू देगा, ना उसके पोजीशन रिटर्निंग करेगा, या करेगा तो क्या करेगा, ये उस वैल्यू को प्रिंट कराएगा कि जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच लिख देंगे। सर्च जहाँ पे है वहाँ पे हम मैच कर देते हैं, मैच कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये हेलो हमें रिटर्न करके दे दिया। यहीं पे देखिए हम एस लगा देते हैं तो हमें क्या रिटर्न करेगा, नल, कुछ भी नहीं। अगर कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, अब हम इंडेक्स ऑफ सीखेंगे। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इसमें फर्स्ट वैल्यू अगर मिलेगा तो उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स, इंडेक्स का आई स्मॉल में, इंडेक्स, इंडेक्स स्मॉल में, ओ कैप्स में, ओ एफ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो अभी देखिए अगर ये वैल्यू नहीं मिल रहा है तो ये क्या किया, -1 रिटर्न किया। और यही हम देखिए मतलब अब सही वैल्यू डाल दिए तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करनी चाहिए, सॉरी इसके इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है, ये 13 रिटर्न कर दिया। और यही चीज देखिए हम इसके आगे रख देते हैं, बात का मतलब इसको यहाँ पे रख देते हैं, हेलो टीच कोडर। अब यहाँ पे इसको देखिए इधर कर देते हैं तो क्या रिटर्न करता है, ये देखिए 0 रिटर्न किया। इसका पोजीशन क्या है, 0 है। तो ये हमें पोजीशन रिटर्न करके देता है इंडेक्स ऑफ। उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या करेगा, ये लास्ट इंडेक्स में क्या करेगा, लास्ट की वैल्यू अगर मिलेगा तो हमें उसके पोजीशन को रिटर्न करके देगा, और नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे देखिए हम लास्ट कर देते हैं, LAST, लास्ट, आई का कैप्स में, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ कर दिए और यहाँ पे हम हेलो लिखे तो यहाँ पे 0 ही रखा। एक को और कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी, देखिए अब इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 19 हो गया, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू को चेक करके रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे नहीं था तो इसको दे रहा था, जब जैसे लास्ट में इसका ये वैल्यू आ गया तो हमें ये रिटर्न करके दिया, ठीक है। अब हम रिप्लेस को सीखेंगे। तो रिप्लेस में क्या करेगा, रिप्लेस में हमें जब मान लीजिए कि ये हेलो टीच कोडर्स है, हेलो टीच कोडर्स है, तो यहाँ पे वेलकम टीच कोडर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसी के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे REPLAC रिप्लेस कर दिए। तो पहला पैरामीटर जो हम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो हेलो को फाइंड करना चाहते हैं, और एक काम करते हैं, इस हेलो को डिलीट कर देते हैं। हेलो को फाइंड करना चाहते हैं और रिप्लेस किसको करना चाहते हैं, वेलकम से। तो चलिए यहाँ पे वेलकम लिख देते हैं, वेलकम, ओके। ये देखिए, एक सेकेंड, REPLAC, सॉरी यहाँ पे देखिए एल रह गया मेरा, इसलिए गलत आ रहा था। देखिए वेलकम टीच कोडर्स आ गया। अब हम ट्रिम सीखेंगे। तो ट्रिम में क्या करता है, अगर कोई इसमें स्पेसिंग दे दिए, ये स्पेसिंग दे दिए, ठीक है, और इसको हम सारे को पहले डिलीट कर देते हैं आपको, उसके बाद हम अभी आपको दिखाते हैं। पहले सेव कर दिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद ए को ही प्रिंट कराते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा इंस्पेक्ट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए स्पेसिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिंग है। इसी स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो देखिए अभी ट्रिम का यूज करेंगे जैसे ही, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, var b इजकल टू a डॉट ट्रिम, ओके। और इसको हम प्रिंट करा लेंगे b से। अब देखिए यहाँ पे कोई बीच में स्पेसिंग नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है, सॉरी स्टार्टिंग में कोई स्पेसिंग नहीं है। ये सारे एक्स्ट्रा स्पेस था लेफ्ट राइट साइड में, वो ख़त्म कर दिया है। ट्रिम हो गया।
अब क्या सीखेंगे, कनकैट। कनकैट क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ करके एक नया स्ट्रिंग बनाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे भैर सी ले लेते हैं, भैर सी, भैर सी में लिख देते हैं वेलकम, वेलकम, वेलकम आवर वेबसाइट, वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, वेलकम टू आवर वेबसाइट, आवर वेबसाइट। अब हम क्या करेंगे, बी में ए डॉट, यहाँ पे क्या करना है अपने, यहाँ पे हम कर देंगे कनकैट। कनकैट का यूज कर रहे हैं तो कनकैट कर देते हैं। अब इसका यूज करने के लिए, अब आपस में जोड़ने के लिए क्या कर लेंगे, जिस वैल्यू को हम जोड़ना चाहते हैं, मतलब सी की हम वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं, तो सी यहाँ पे रख दिए, पैरामीटर में इसका यूज कर लिया। अब देखिए, हेलो टीच कोडर्स, वेलकम टू आवर वेबसाइट आ गया। तो अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने पीपीटी में। 17वां होगा हमारा स्प्लाइट। यह क्या काम करता है, यह स्ट्रिंग वैल्यू को अलग अलग करके उससे एक नया एरे बनाता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स कुछ स्टेप्स होगा, एरे नेम डॉट स्प्लाइट। 18वां नंबर में क्या होगा हमारा, रिपीट। यह क्या करता है, किसी एरे की वैल्यू को, सॉरी, या किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को कुछ टाइम के लिए रिपीट कराना, मतलब 3 टाइम रिपीट कराना है या 4 टाइम रिपीट कराना है, तो उसके लिए हम रिपीट मेथड का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा, स्ट्रिंग नेम डॉट रिपीट, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और उसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, जो कि जितने बार उसे रिपीट कराना हो उतने बार नंबर लिखेंगे। मतलब 3 अगर डालेंगे तो 3 बार रिपीट होगा, 4 डालेंगे तो 4 बार रिपीट होगा। तो 19वां हमारा है स्लाइस। यह क्या काम करता है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू के बीच के वैल्यू को निकालना हो तब इसका यूज करते हैं। इसमें भी 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है कहाँ से वैल्यू को निकालना और दूसरा कहाँ तक की वैल्यू को निकालना। तो इसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग नेम डॉट स्लाइस, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर क्या होता है, 2 पैरामीटर होता है, एक जहाँ से वैल्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं और दूसरा जहाँ तक की वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। और 20वां हो जाएगा हमारा सब str। यह क्या काम करेगा, यह स्लाइस मेथड की तरह काम करता है। इसमें भी 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर का काम होता है कि वैल्यू को कहाँ से निकालना हो, और दूसरा पैरामीटर का काम होता है कि कितने वैल्यू को निकालना हो। और 21वां हो जाएगा हमारा सब स्ट्रिंग। यह भी सब str मेथड की तरह काम करता है, लेकिन शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग पैरामीटर से आगे की वैल्यू से काउंटिंग होती है और लास्ट पैरामीटर से एक आगे की वैल्यू तक की काउंटिंग होती है। इसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग नेम डॉट सब स्ट्रिंग, सारे स्मॉल में होगा, उसके बाद राउंड ब्रेसेस। इसके अंदर भी 2 पैरामीटर होता है, एक जहाँ की वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और दूसरा उस जहाँ तक का वैल्यू यूज करना चाहते हैं। मतलब एक जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ जहाँ तक की वैल्यू को चाहते हैं। और 22वां हो जाएगा हमारा टू स्ट्रिंग। यह किसी भी नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। और 23वां हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ। यह स्ट्रिंग वैल्यू को एज इट इज रिटर्न करता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस अपने HTML डॉक्यूमेंट में बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले हम
किसका करेंगे? स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। अब हम स्प्लिट मेथड का प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अभी हम पीपीटी में बता रहे थे आपको, तो वहाँ पे हम स्प्लिट मेथड को स्प्लाइट मेथड का उच्चारण कर दिए थे। ये गलती से हमने कर दिया था। तो आप उसे स्प्लिट का यूज करेंगे, ना कि स्प्लाइट का। तो स्प्लिट मेथड क्या काम करता है? यह किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एरे में क्रिएट कर देता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा हेलो टीच कोडर्स है, ओके। और इसको हमें क्या करना है? इसे एरे में क्रिएट करना, एरे क्रिएट करना है। तो एरे को क्रिएट करने के लिए अब हम स्प्लिट मेथड का यूज कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं var p, इसमें क्या कर देंगे? a डॉट स्प्लिट SPLIT स्प्लिट। उसके बाद ये देखिए अब क्या करेगा? सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कुछ हुआ भी। तो इसको चेक करने के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। तो ये क्या कर लीजिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम डेटा टाइप के थ्रू आपको बताते हैं कि ये क्या है। टाइप ऑफ बी, ओके। अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमारा चेंज हो गया ऑब्जेक्ट। जबकि पहले ये जो ए की वैल्यू हमारा ये क्या है? ए की वैल्यू हमारे स्ट्रिंग मिलेगा। इसको देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग लिखा हुआ। सेव कर दिया, सॉरी सेव। ये देखिए स्ट्रिंग आ गया। ये हमारा क्या है? जो ए की वैल्यू हमारा जो स्ट्रिंग है। लेकिन जब हम बी में जब इसको स्प्लिट करके असाइन किए तो इसकी डेटा टाइप क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया है। ए की डेटा टाइप स्ट्रिंग और बी की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। तो ये हमें एरे में कन्वर्ट करके दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एरे की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ये चीज आपको पहले से पता है। तो अब हम रिपीट देखेंगे। तो रिपीट जैसे कि देखिए, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। जैसे कि हेलो टीच कोडर्स लिखा हुआ है, इसको हम 3 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? इसको 3 टाइम हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिपीट कीवर्ड का यूज करेंगे। REPEAT रिपीट, सॉरी REPEAT होता है रिपीट। और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 3 न्यूमेरिक। देखिए ये हेलो टीच कोडर्स, देखिए हेलो टीच कोडर्स। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल यहीं पे हम कर देते हैं BR का यूज कर लेते हैं। देखिए ब्रेक हो जाएगा, हेलो टीच कोडर्स प्रिंट हो गया, ओके। अब हम इसको देखिए, अब हम स्लाइस मेथड का यूज करके देखते हैं। तो यहाँ स्लाइस मेथड का यूज किस लिए किया जाता है? तो स्लाइस मेथड का यूज स्ट्रिंग वैल्यू के बीच के वैल्यू को निकालना हो तब इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे स्लाइस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए रिपीट जहाँ पे लिखा हुआ इसको हम चेंज कर देते हैं स्लाइस कर दिए। और तो अभी क्या मिलेगा? देखिए टू टीच कोडर्स दे दिया, ठीक है। टू टीच कोडर्स क्यों दिया है? तो नहीं, एलो टीच कोडर्स देखिए 0 1 2 3। यहाँ पे इसको ये पोजीशन ये 3 पे ये आ रहा है, इसलिए यहाँ से सारे प्रिंट करके दे दिया है। अब हम देखिए बीच की वैल्यू चाहते हैं, मतलब कि हम मान लीजिए कि हमको टीच की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टी का पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होता है? 6 से।
तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे। और कहाँ तक की वैल्यू चाहिए? 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कि हमें 6 से 11 के बीच की वैल्यू चाहिए। तो 6 से स्टार्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे हम डाल देंगे 11, तो हमें देगा टीच प्रिंट करके दे। ये देखिए टीच प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये स्लाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम किसको देखेंगे? अब हम सब एसटीआर को देखेंगे। तो सब एसटीआर में क्या होता है? इसका यूज स्लाइस मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर का काम क्या होता है? कहाँ से वैल्यू को स्टार्ट करना होता है, और दूसरा कि कितने वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो चलिए हम टीच को ही निकालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो भी हम सब एसटीआर के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब एसटीआर कर देते हैं, SUBR सब STR सब STR, ठीक है। अब देखिए, अब हम टीच को निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 6 हो गया ये, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम डाल देते हैं 5। तो मेरे ख्याल से C तक देगा, टीस देगा, नहीं पूरे दे दिया, ठीक है, टीच दे दिया, ठीक है। मतलब कि जहां से वैल्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं और कितने वैल्यू को बाहर निकालना चाहते हैं। तो 5 वैल्यू को निकालना बाहर चाह रहे थे, 1 2 3 4 5। ये क्लियर हो गया। तो सब एसटीआर देख लिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे? सब एसटीआर के बाद मेरा हो जाएगा ये टू स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग क्या करता है? किसी न्यूमेरिक वैल्यू को सब एसटीआर क्या सॉरी टू स्ट्रिंग क्या करेगा? किसी न्यूमेरिक वैल्यू को एरे में कन्वर्ट करके देगा, सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, उससे पहले एक और मेरा छूट गया है, सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कर देते हैं सब स्ट्रिंग, उससे पहले यूज कर लेते हैं सब स्ट्रिंग, सब STRING सब स्ट्रिंग। तो ये सब स्ट्रिंग क्या करेगा? मतलब कि ये भी ठीक उसी की तरह काम करता है, लेकिन इसके शुरुआत एक पैरामीटर आगे की ओर लेना पड़ेगा। देखिए पहले हम सेव कर दिए, तो अभी हमें क्या प्रिंट किया? कुछ नहीं किया। मतलब कि 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 6, और यहाँ तक की वैल्यू चाहते हैं, कहाँ तक की? यहाँ तक। तो 6 7 8 9 10, यहाँ पे हम 11 कर देते हैं। देखिए क्या रिटर्न करता है हमें? टीच कर दिया, ओके। तो ये सब स्ट्रिंग भी क्लियर हो गया। अब हम टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग में क्या होगा? किसी न्यूमेरिक वैल्यू को एरे में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए हम 99 कर दिए, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टू स्ट्रिंग, सिर्फ यहाँ पे कर देंगे टू स्ट्रिंग। उसके बाद ये रहा, और ये देखिए टू स्ट्रिंग कर दिए। उसके बाद क्या होगा? 2STRING, ठीक तो है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का S कैप्स में होता है, S कैप्स में कर दिए। अब देखिए ये 99 आपको तो लग रहा होगा कि IGT प्रिंट हो गया, लेकिन नहीं, ये स्ट्रिंग में चेंज कर दिया है। तो इसको जांचने के लिए हम क्या कर लेते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको क्या कर लेंगे? टाइप ऑफ बी, ओके। अब देखिए हमें स्ट्रिंग प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिंग दिला देते हैं, कोई नहीं। ये देखिए हमें यह स्ट्रिंग प्रिंट करके दे दिया। एक होता है लास्ट हमारा है वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ क्या करेगा? वो IGT प्रिंट करके देगा। जैसे कि फिर से इसको हम कर देते हैं हेलो टीच कोडर्स। यहाँ पे क्या कर देंगे हम? हेलो टीच कोडर्स, हेलो टीच कोडर्स। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वैल्यू ऑफ में वो कैप्स में हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल में, VALU वैल्यू, और उसके बाद OF वैल्यू ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम सेव कर दिए। अब देखिए ये सारे के सारे IGT प्रिंट करके दे दिया।
तो ये स्ट्रिंग मेथड आप सारे क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।